स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल NH क्लासेस पर। आज हम NCERT मैथ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो ये क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। दो चर, तो चर मैंने बताया था होते हैं जैसे x और y, तो दो चर हो गए। p और q दो चर हो गए। ठीक है, वाले रैखिक यानी जिसमें चर की पावर एक होती है, चर की घात एक होती है, तो वो होते हैं रैखिक। युग्म का मीन्स जोड़ा, यानी दो चर होंगे, रैखिक होंगे और एक जोड़ा दे रखा होगा हमें, यानी दो समीकरण युग्म दे रखे होंगे। जैसे हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। देखो दो चर हैं इसमें x और y, रैखिक है क्योंकि x की पावर भी एक और y की पावर भी एक है, और ये एक समीकरण है। दूसरा हमारा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारा दूसरा, तो ये हो गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसी तरह के समीकरण युग्मों की हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इसकी एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखो आफताब, एक आफताब है और एक है आफताब की पुत्री। ठीक है, तो हमने क्या किया, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष मान ली, यानी इस वक्त जो आयु है आफताब की वो x वर्ष, और पुत्री की वर्तमान आयु हमने मान ली y वर्ष। ठीक, अब बात करते हैं, सबसे पहले क्या दिया, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। तो 7 वर्ष पहले आफताब की आयु कितनी होगी, जितनी अब है उससे 7 वर्ष कम होगी, यानी 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु होगी x माइनस के 7 वर्ष। ठीक, और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, यानी आफताब की जो पुत्री थी उसकी आयु भी तो 7 वर्ष कम होगी, तो y माइनस के 7 वर्ष। ठीक है, प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है, क्या दोबारा पढ़ते हैं एक बार। 7 वर्ष पूर्व मैं यानी आफताब तुमसे, किससे, पुत्री से 7 गुनी आयु का था, यानी 7 गुना बड़ा था। तो 7 वर्ष पश्चात, 7 वर्ष पूर्व मैं मतलब आफताब ही हो गया, 7 वर्ष पूर्व आयु आफताब की हो गई, और पुत्री की आयु ये हो गई 7 वर्ष पूर्व। आफताब बड़ा होगा क्योंकि पिता हमेशा पुत्री से बड़ा होगा। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु जो थी वो पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, तो बराबर करने के लिए हमने पुत्री की आयु को 7 से गुणा कर दी। ठीक है, हम दोनों को यहाँ पे दोनों को बराबर करते हैं। x माइनस के 7 ऐसे ही बराबर 7 की y से करेंगे 7y और 7 सत्ते 49। ठीक है, 7y इधर प्लस के इधर लेकर आए, माइनस के 7y हो गए, इधर माइनस के 7 है उधर जा करके प्लस के 7 हो गए। ठीक है, तो x माइनस के 7y बराबर बचे माइनस के 42। यही हमारी हो गई समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरी बात कह रहे हैं, अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 3, यानी जितनी अब है उसमें 3 3 जुड़ जाएगा। दोबारा प्रश्न अनुसार क्या कह रहे हैं, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, यानी आफताब तुमसे, किससे, पुत्री से केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आफताब 3 गुनी आयु का होगा 3 साल बाद। ठीक है, तो बराबर करने के लिए हमने पुत्री की आयु को 3 से गुणा कर दी। यहाँ पे 7 गुना था तो 7 से गुणा कर दी, और यहाँ पे 3 गुना है तो 3 से गुणा कर दी। हमेशा छोटी वाली संख्या को 3 से गुणा करेंगे। आफताब की आयु ज़्यादा होगी, पुत्री की आयु कम होगी, तो कम वाले को जब 3 गुना है तो 3 से हमने गुणा कर दी। x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3y और 3 तिया 9। x इधर प्लस के 3y माइनस के 3y आया, इधर प्लस का 3 उधर गया माइनस के 3, यानी x y एक तरफ कर लिए और संख्याएं एक तरफ कर ली हमने। तो x माइनस के 3y बराबर 6। ठीक, ये हो गई हमारी समीकरण 2। तो ये हो गए इनके बीजगणितीय रूप, x माइनस के 7y बराबर 42 और x माइनस के 3y बराबर 6।
तो हमें बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना था। ठीक है, तो बीजगणितीय रूप तो ये हो गया। अब आइए देखते हैं इसका ग्राफीय रूप। ग्राफीय रूप के लिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या थी हमारी, x माइनस के 7y बराबर माइनस के 42। यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो इधर 7y माइनस के हैं, इधर जाकर के प्लस के 7y हो जाएंगे और माइनस के 42 तो इधर है। ठीक है, तो x बराबर आ गया हमारा 7y माइनस के 42। तो ग्राफीय रूप में इसका हल निकालने के लिए हमें कम से कम 3 मान चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हमने एक टेबल बना ली x और y। देखो यहाँ पर हमारा y का मान हम अपनी तरफ से मानेंगे और x का मान निकल के आएगा। y का जो मान रखेंगे तो x का मान निकल के आ जाएगा। इसमें एक बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे और वो ये है कि x का मान बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं आना चाहिए। y का मान हम इस तरह से मानेंगे ताकि x का मान बहुत ज़्यादा बड़ा ना आए या दशमलव में ना आए, क्योंकि अगर दशमलव में आएगा या बहुत ज़्यादा बड़ा मान आएगा तो फिर ग्राफ पेपर पे बनाने में परेशानी होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो अगर हम यहाँ पे x का मान 1, y का मान 1 मान लेते, y का मान अगर हम 1 मान लेते तो 7 माइनस 42 बहुत बड़ी संख्या आती। ठीक है, 2 मान लेते तो 7 दूनी 14 माइनस 42 फिर भी काफ़ी बड़ी होती संख्या। तो हमने क्या किया, 5 मान लिया y का मान। y का मान हमने जब 5 माना, 7 पंजे 35, 35 में से जब 42 कम करेंगे तो माइनस के साथ। ठीक है, 6 मान लिया, 6 सत्ते 42, 42 में से 42 कम करेंगे तो 0। 7 माना, y का मान 7 रखेंगे तो 7 सत्ते 49, 49 में से 42 कम करेंगे तो 7, x का मान 7 आ गया। ठीक है, ऐसी समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या थी, x माइनस के 3y बराबर 6। तो x बराबर हो जाएगा हमारा माइनस के 3y है, इधर आके प्लस के 3y हो गए, प्लस के 6। अब ऐसे यहाँ पे मान लेते हैं, y का मान हमें मानना पड़ेगा, x का निकल के आएगा। y का मान हमने -1 माना तो 3 - 1 माइनस के 3 और प्लस के 3, -3 प्लस के 6, तो कितना बचा हमारा 3। 0 ले लेंगे तो ये 0 + 6 0 6 हो गया, और जब 1 ले लेंगे 3 × 3 और 6 9 हो गया। ठीक है, आइए अब इसका देखते हैं ग्राफ। ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ग्राफ के लिए क्या करेंगे हम, पहले हमारी समीकरण ये थी x और y, x का मान माइनस के 7 और y का मान 5। हम क्या करते हैं ग्राफ बनाने के लिए, पहले ये देख लेते हैं, ये हमारी x अक्ष होती है, इधर हमारा प्लस का x होता है, इधर हमारा माइनस का x होता है। ठीक है, इधर हमारा प्लस का y होता है, इधर हमारा माइनस का y होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर प्लस के इधर माइनस के, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, ऐसे ऊपर y प्लस का होता है 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे y माइनस का होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। क्योंकि देखो सबसे बड़ी संख्या हमारी 7 है और यहाँ पर x में 9 है, तो x की तरफ हमने 9 कर दिया और बाकी लगभग 7 है। सबसे बड़ी संख्या 9 है, 9 से बड़ी कोई नहीं है, तो हमने 9 10 तक ले लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं पहला बिंदु, पहली समीकरण से -7, 5, क्योंकि बिंदु x, y होते हैं, -7, 5। तो -7 हमारा कहाँ पर है, x का मान -7, तो माइनस के 7 हमारा आएगा ये, क्योंकि माइनस का x इधर है, -7। y का मान 5, y का मान 5 यानी प्लस के 5, +5 होता है ऊपर 1 2 3 4 5। तो देखो ये आया, इधर लाए हम ये और ये लाए, तो देखो ये यहाँ पे आकर के मिल रहा है -7 और 5। ठीक है, अब दूसरा बिंदु ले लो 0,6, x का मान 0, x का मान 0, 0 मतलब हमें कहीं नहीं जाना है, यहीं पे रहना है, ये हमारा होता है 0,0, x का 0, y का मान 6, तो 6 प्लस का 6 है, ऊपर चलेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया हमारे 0,6। फिर हमारा 7,7, x का मान भी प्लस के 7 और y का मान भी प्लस के 7, x का मान प्लस का 7 यहाँ पे आए, y का मान प्लस का 7 यहाँ आए, तो इसे मिलाया हमने इस तरह से, और ये कहाँ मिल रहे हैं दोनों, यहाँ पर मिल रहे हैं 7,7। ठीक है, बस इन तीनों बिंदुओं को हमने मिला दिया और ये हमारी कौन सी रेखा थी, पहली रेखा, यानी x माइनस के 7y बराबर माइनस के 42। ठीक है, पहली रेखा हो गई हमारी। अब दूसरी रेखा की बात करते हैं। दूसरी रेखा है हमारी
x माइनस के 3/, बराबर 6 और इसके जो बिंदु आए वो आए 3, -1। x का मान 3, y का मान -1। x का 3 1 2 3 यानी प्लस का 3 और y का -1, y माइनस का नीचे होता है, ठीक है, -1। तो ये मिला, तो ये हो गया 3, -1। दूसरा है हमारा 6, 0। x पे 6 1 2 3 4 5 6, y पे 0 यानी y पे हमें कहीं नहीं जाना है, तो 6, 0 यही हो गया। x का 9, y का 1, x का 9 तो x का 9 प्लस के 9 ये और y का 1 ऊपर को होता है y का, ठीक है, तो ये हो गया। इन तीनों को मिला दिया, ये हमारी होगी दूसरी रेखा, ठीक है। समझ में आया होगा, ग्राफ बनाना समझ में आ गया। इस एक्सरसाइज में सिर्फ 3 क्वेश्चन है और तीनों में ही हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ को ध्यान से देखें, ठीक है। अब देखते हैं, आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो देखो, हमें क्या क्या खरीदा, बल्ला और गेंद, ठीक है। तो माना एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपये और माना एक गेंद की कीमत बराबर y रुपये। एक बल्ले की जो कॉस्ट कीमत थी हमने x रुपये मान ली और एक गेंद की जो कीमत थी वो हमने y रुपये मान ली। प्रथम शर्त से क्या है, 3900 रुपये में क्या खरीदा था, 3 बल्ले और 6 गेंदें। एक बल्ले की कीमत हमने x रुपये मानी है तो 3 बल्लों की कीमत 3x हो जाएगी। 6 गेंदें खरीदी हैं, एक गेंद की कीमत y रुपये मानी है तो 6 गेंदों की कीमत 6y हो जाएगी। बराबर कितने रुपए में खरीदा था, 3900 रुपये में, ठीक है। तो 3x + 6y बराबर कितने हो गए, 3900, ठीक है। अब द्वितीय शर्त से क्या कह रहे हैं, बाद में उसने एक और बल्ला यानी बल्ला खरीदा एक, और एक बल्ले की कीमत कितनी है, x रुपये, और उसी प्रकार की 2 गेंदें, तो एक गेंद की कीमत y तो 2 गेंदों की कीमत 2y, बराबर कितना हो गया, 1300, ठीक है, क्योंकि उसने ये 1300 रुपये में खरीदा, ठीक। अब इसका बीजगणितीय रूप तो यही हो गया, 3x + 6y बराबर 3900 और x + 2y बराबर 1300, ठीक है। आइए अब देखते हैं इसका ज्यामितीय रूप। तो ज्यामितीय रूप या ग्राफीय रूप बात एक होती है, ठीक है। ज्यामितीय रूप कह दें या ग्राफीय रूप कह दें। तो समीकरण 2 से, चलो पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं। पहले 1 से भी लिख सकते थे या 2 से भी लिख सकते हैं, मर्जी है हमारी। समीकरण 2 ले ली हमने पहले। समीकरण 2 है x + 2y बराबर 1300, यही थी समीकरण 2, ठीक है। तो x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1300, इधर +q2y इधर आकर के -q2y हो गया, ठीक है। अब x और y का मान निकालेंगे। देखो x और y का मान फिर वही बात के बहुत ज़्यादा बड़े नहीं आने चाहिए, ठीक है। इस तरह से मानेंगे हम ताकि थोड़ा सा हमें ग्राफ में परेशानी ना हो। तो हम क्या करेंगे, x का मान देखो यहाँ पे पहला x का मान निकलेगा, y का मान हमें अपनी तरफ से मानना है। y का मान अगर हम 1 मान लें तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, 2 मान लें तब भी बड़ी संख्या आ जाएगी। तो हम ऐसी संख्या मानेंगे जिससे कि ये x और y लगभग आपस में लगभग बराबर रहें। तो हमने y का मान पहले 500 मान लिया। मान कुछ भी मान सकते हैं, जो मान लोगे वो सही होगा, लेकिन ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाने में परेशानी हो जाएगी अगर मान थोड़ा गलत माने तब, ठीक है। तो y का मान जब हमने 500 लिया तो y का मान 500 लिया, तो 500 जब y का मान लगाएंगे, 500 दूनी 1000, 1300 में से 1000 कम करेंगे तो x का मान कितना आ गया, 1300, ठीक है। जब y का मान 600 लिए तो x बराबर होगा 1300 - 2 × 600 यानी 1200, 13 में 100 में से 1200 कम करेंगे तो 100। और जब x का मान 700 लिया हमने तो 1300 - 2 × 700 यानी 1400, 1300 - 1400 बराबर -100, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब समीकरण 1 ले ली हमने, चाहे पहले तुम समीकरण 1 ले लेना, बाद में समीकरण 2 ले लेना, तब भी कोई नहीं। समीकरण 1 से 3x + 6y बराबर 3900, तो 3x बराबर हो जाएगा 3900 - के 6y, क्योंकि इधर प्लस के 6y हैं, उधर जा कर के माइनस के 6y होंगे। तो x बराबर हो जाएगा 3900 - के 6y बटे में 3, क्योंकि ये इधर गुणा में था, इधर बटे में आया। देखो ऊपर से 3 कॉमन आ जाएगा,
13 तिया 3900 और 3 दूनी 6, 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा 1300 माइनस के 2y। और देखो ये दोनों समीकरण तो एक सी हो गई, और जब दोनों समीकरण एक सी हो गई तो x और y का मान यही ले लेंगे हम, यानी y का मान 500, 600 और 700 लेंगे तो x का मान 300, 100 और माइनस के 100 आ जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसका ग्राफ। ये ग्राफ देखते हैं इसका, ये इसका ग्राफ है। ठीक, तो देखो हमारे पास 100 का अंतर है, लगभग 100, 200, 300, 400, 500, 600, 100 के गुणज में है सभी संख्याएं। तो हमने क्या किया, ये हमारा x अक्ष होता है और ये हमारा y अक्ष होता है। तो हमने 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ये प्लस का x होता है, इधर माइनस का x होता है, तो माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस का 300, इस तरह से मान लिया। ठीक है, ऊपर y प्लस का होता है तो प्लस का 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, इस तरह से मान लिया। नीचे y माइनस का होता है, तो देखो y में माइनस की संख्या कोई भी नहीं है तो हमने नीचे नहीं लिखा, चाहे तो लिख सकते हो। पहली बिंदु जो है हमारा x का मान है 300 और y का मान है 500। x का मान 300 तो x का मान 100, 200, 300 ही आया। y का 500 यानी प्लस के 100, 200, 300, 400, 500, ये तो कहाँ मिलेंगे, ये देखो ये इधर मिला है और ये 300, 300, 500 हो गया। ये दूसरा है 100, 600, x का मान 100, x का मान 100 ये है, y का प्लस के 600 तो प्लस के 600 ऊपर होगा ये, तो देखो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, 100, 600। और तीसरा है हमारा माइनस के 100, 700, माइनस के 100। अब x में माइनस का है, ठीक है, x में माइनस का है तो माइनस का 100, तो माइनस का 100 तो ये है, देखो x माइनस का इधर होता है, और y का 700 प्लस के, तो प्लस 700 ऊपर होगा, 700 ये, तो ये यहाँ आ गया। ठीक है, -100, 700, बस इसे मिला दिया हमने, यही हो गई हमारी ग्राफीय रूप इसका। ठीक है, अब बात करते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 के भी तो बिंदु यही हैं, यही बिंदु है ना है। जब यही बिंदु है समीकरण 1 के, तो समीकरण 1 के भी यही रेखा खींचेगी। ठीक है, तो दोनों समीकरणों की ये एक ही रेखा है। ये समीकरण हमने 2 लिख दी और ये समीकरण 1 भी लिख दो। यहाँ पर कितनी थी हमारी, 3x प्लस के 6y बराबर 39। ठीक है, तो इसमें दोनों रेखाओं का एक ही ग्राफ खींचेगा, यानी एक ही रेखा आएगी दोनों रेखाओं की ग्राफ पे। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखो करो, बिल्कुल ऐसे सवाल नंबर 2 की तरह है ये। क्या माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 22 रुपये। ठीक है, प्रथम शर्त से क्या है, 2 किलोग्राम सेब खरीद रहे हैं और 1 किलोग्राम अंगूर 160 रुपये का। तो 1 किलोग्राम जब सेब का मूल्य x रुपये है तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य 2x हो जाएगा, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 22 रुपये है तो 2x प्लस 22 कितने रुपये में खरीदा, 160 रुपये में। समीकरण 1 हो गई हमारी। द्वितीय शर्त से क्या है, 4 किलोग्राम सेब खरीद रहे हैं और 2 किलोग्राम अंगूर, तो 4 किलोग्राम सेब का मूल्य हो जाएगा 4x और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हो जाएगा 2y बराबर कितने रुपए में खरीदा, 300 रुपये में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका बीजगणितीय रूप, 2x प्लस y बराबर 160 और 4x प्लस 2y बराबर 300। ठीक है, अब इसका देखते हैं हम ज्यामितीय रूप। तो आइए देखते हैं इसका ज्यामितीय रूप। ज्यामितीय रूप के लिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 थी हमारी 2x प्लस y बराबर 160। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 160, और इधर प्लस के 2x है, उधर जाकर के माइनस के 2x हो गया। ठीक है, तो फिर x और y एक टेबल बनाई, x और y। अब यहाँ पे हमें x का मान मानना पड़ेगा और y का निकल के आएगा। ठीक है, जो राइट हैंड साइड में होता है बराबर के बाद में उसे हम मानते हैं और पहला वाला मान निकल के आता है। ठीक है, तो हम x को मानेंगे, x का मान हमने 50 मान लिया, तो देखो y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 2 गुणा 50 यानी 50 दूनी 100, 160 में 100 कम करेंगे तो 60। ऐसे जब x का मान हम 60 मानेंगे
तो 160 माइनस के 2 गुणा 60, 2 गुणा 60 यानी 120, 120 में से 120 कम करेंगे 160 में से तो 40, और जब x का मान हम 70 मानेंगे तो ये हो जाएगा 140, 160 में से 140 कम करेंगे तो y का मान निकल के आ जाएगा 20। ठीक है, आइए अब देखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारी, 4x प्लस के 2y बराबर 300, तो 2y बराबर हो जाएगा 300 और ये इधर प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस के 4x। यहाँ से देखो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा 150, क्योंकि 300 को 2 गुणा 150 लिख सकते हैं, 150, 2 गुणा 150 माइनस के 4 यानी 2 दूनी 4। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, y बराबर बचा 150 माइनस के 2x। ठीक है, अब फिर x और y के लिए हमने टेबल बनाई। टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x का मान हमें मानना पड़ेगा और y का मान निकल के आएगा। x का मान हमने 50 ले लिया तो y बराबर हो जाएगा 150 माइनस के 2 गुणा 50 यानी 150 माइनस के 100 यानी 50, और जब x का मान 60 लेंगे तो 60 दूनी 120, 150 में से 120 कम करेंगे तो बचेगा हमारा 30, और जब x का मान 70 लेंगे तो 140 हो जाएगा, ये 150 में से 140 कम करेंगे तो बचेगा 10। आइए अब देखते हैं इसका ग्राफ। तो देखो ग्राफ पे ये हमारा x अक्ष होता है, ये हमारा y अक्ष होता है। माइनस की कोई भी संख्या नहीं है इसमें, ना ही x ना ही y, इस वजह से हमने माइनस x और माइनस y की तरफ नहीं लिखा है। ठीक, तो देखते हैं आओ इसे। पहला बिंदु हमारा 50,60, ठीक है, 50,60, x का मान 50 और y का मान 60, तो ये आ जाएगा 50 और y का मान 60 यानी ये आया 50,60। दूसरा है 60,40, x का 60 और y का 40, x का 60 ये आया और y का 40, तो 40 आया ये, तो देखो ये आया 60,40। ठीक है, और तीसरा है हमारा 70,20, तो x का मान 70 और y का 20, 70 और 20, बस तीनों को मिला दिया। और ये कौन सी रेखा से आया, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 थी हमारी 2x प्लस y बराबर 160। ठीक है, 160। फिर हम दूसरी समीकरण से देखते हैं। दूसरी समीकरण में आया हमारा x का मान 50 और y का मान 50। x का 50 देखो 10 20 30 40 50 ये है, और y का 50 ये है, तो इन्हें मिलाया कहाँ मिले, दोनों यहाँ पर मिले, x का 50 और y का 50। x का 60 y का 30, x का 60 ये है, y का 30 ये है, तो ये कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे 60 और 30। ठीक है, यहाँ देख लेंगे, लाइन पे चले चलेंगे ऊपर तक। ठीक, और 70,10, x का 70 और y का 10, y का 10 ये 70, इसे मिला दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये दूसरी समीकरण हो गई। तो देखो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर आ रही हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें तो यही दिखाना था इनका ग्राफीय रूप, तो ये इसका ग्राफीय रूप हो गया और हमने बीजगणितीय रूप पीछे लिख दिया। ठीक है, उम्मीद है एक्सरसाइज समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।